तो हम लोग अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक आपका है माइंड डेवलपमेंट और दूसरा माइंड वेंटिलेशन। तीसरा टॉपिक माइंड सर्विंग हम लोग का चल रहा है। और इसके साथ साथ आपका एक और क्लास माइनिंग मशीनरी, उसका भी बुक सॉल्यूशन का क्लास चल रहा है। और आपका मेन थ्योरेटिकल क्लास में आपका मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है। ठीक है। ये क्लास जो है ये आपका जो न्यू ज्वाइनिंग बच्चे हैं जो पहली बार माइनिंग ज्ञान से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड ईयर के या फाइनल ईयर के या पास आउट जो है, उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो लोग वेट कर सकते हैं, बाद में लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, उसको बाद में ये लोग देख सकते हैं। ठीक है। जब उन लोग का थ्योरेटिकल क्लास हो जाएगा, जब वो लोग बुक सॉल्व कर रहे होंगे, कोई डाउट आएगा तो वापस आके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैक साइड ऑफ बेंचमार्क, बैक साइड रीडिंग लिया गया है, ग्रीन है क्या, चेंज कर दिया गया है। कह रहा है कि द बैक साइड ऑफ द बेंचमार्क, एक बेंचमार्क है उसका बैक साइड का रीडिंग लिया गया है 1 मीटर और इज 2.25 मीटर। मतलब ये समझिए, ये एक बेंचमार्क है। ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रख के बैक साइड रीडिंग लिया गया है। मान लीजिए ग्राउंड है आपका ऐसे, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट रख के ये एक पॉइंट है बेंचमार्क, इसका बैक साइड रीडिंग लिया गया है। बैक साइड रीडिंग मतलब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.25 मीटर। ठीक है। और इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टू द बॉटम ऑफ रूफ, आगे कहीं मान लीजिए रूफ है, या मान लीजिए कोई रूफ है, ये अंडरग्राउंड की बात चलेगी तभी होगा। ऊपर छत कहाँ आ जाएगा, अंडरग्राउंड में आ जाएगा ना। एक अंडरग्राउंड है। ठीक है। तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग यहाँ पे लिया गया है। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग का हमेशा मतलब होता है कि स्टाफ को उल्टा छत के बल लटकाया गया। तो यहाँ से इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लिया गया है, ये डिस्टेंस आया है आपका 2.25 मीटर। ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे आर एल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ, इस पॉइंट का आर एल, बेंचमार्क का आर एल आपको दिया हुआ है। तो आर एल ऑफ बेंचमार्क आपको दिया हुआ है, ये 102.50, ये है आर एल, 102.50। आर एल का मतलब क्या होता है, अब ये बताइए। इस पॉइंट बेंचमार्क है, ये पॉइंट बेंचमार्क है, इसका आर एल 102.50, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एक डेटम लाइन डिसाइड किए थे पिछले क्लास में, मैंने बताया था डेटम क्या होता है। डेटम एक रेफरेंस लाइन होता है। ठीक है। जो इंडिया में है आपका मीन सी लेवल, मुंबई का, मुंबई में जो सी है वहाँ पे जितने भी हाई और लो टाइड्स आए हैं उनका एवरेज आउट करके हम लोग निकालते हैं मीन सी लेवल। और वो मीन सी लेवल को हम लोग डेटम मानते हैं इंडिया में। डेटम, डेटम मतलब रेफरेंस, इसके रेफरेंस में हम लोग निकालते हैं। तो इस रेफरेंस से कितना आपके हाइट पे है वो होता है आर एल, ये होता है आर एल, बोले तो रिड्यूस्ड लेवल। समझ में आया। तो ये हो गया आपका आर एल। तो बेंचमार्क का आपका आर एल दिया है 102.250। अब देखिए हम लोग बैक साइड रीडिंग लिया गया है, तो ये क्या, ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, यहाँ का रीडिंग आ जाएगा, और फिर इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो यहाँ का रीडिंग आ जाएगा। तो आपका आर एल निकालने के लिए आर एल ऑफ जो फाइनल जो है रूफ, रूफ का, वो क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस फोर साइड इन्वर्टेड रीडिंग जो लिया गया है। इन्वर्टेड है तो हमेशा प्लस हो जाएगा फोर साइड रीडिंग। अगर यही मान लीजिए नीचे का होता तो फोर साइड रीडिंग माइनस होता। अभी तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा पॉजिटिव प्लस करना है कि माइनस करना है। देखिए मैं आप पूरा डायग्राम बना के समझाया हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस पॉइंट का आरएल पता है, इसमें प्लस ही ऐड करेंगे, फिर दोनों ऐड करना पड़ेगा तब जाके ऊपर वाले पॉइंट का मिलेगा ना। ये कितना है 102.50 प्लस बैक साइड रीडिंग कितना है 2.25 प्लस फोर साइड रीडिंग कितना है आपका 1.515। तो ऐड करिए कितना आ रहा है, ऐड करिए इसको, तो आ जाएगा 106.265 मीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपको हो जाएगा करेक्ट। कि भाई समझ में आया। ठीक है। ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेवल सेटअप एन एक्सटेंडेड लाइन बी ए इन अ पोजिशन 70 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है, 70 मीटर फ्रॉम ए एंड 100 मीटर फ्रॉम बी रीड्स इतना ऑन द स्टाफ held at A and itna on the staff held on B. The bubble have been carefully brought to the center and it's run before each reading. It is known that the reduced level of the top of the peg A and B are itna and itna. ठीक है, RL पता है। तो बोले find the true difference in elevation in the exact staff reading if there were no collimation error। कोई collimation error है नहीं। ठीक है, अब देखिए ट्रू एलिवेशन डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो आप तो डायरेक्ट सॉल्व करके तो ऐसे निकाल ही सकते हैं ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बीए का रन है। ठीक है, ये ऐसे आगे पॉइंट बी है, ये ए है। रुकिए, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया और यहाँ पे पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ साफ है, क्या रीडिंग लिया गया। ठीक है, ये 70 मीटर है और ये आपका 80 मीटर। क्या कह रहा है, ए ने कहा 100 मीटर फ्रॉम बी रीड्स 1.864। ठीक है, 1.864 ऑन द स्टाफ हेल्ड ऑन ए एंड 2 पॉइंट ये, तो मतलब ये रीडिंग जो है आपका ये है 1.684 और बी जो नीचे है तो ये रीडिंग ज्यादा आएगा, तो टू क्या 2.122 रीडिंग। यहाँ पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा गया, एक पॉइंट ए बी पे दोनों पे साफ रखा गया, फोर साइड रीडिंग लिया गया, एक 70 मीटर दूर है, एक 80 मीटर दूर है, ऐसा 80 नहीं 100 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि बबल को केयरफुली ब्रॉड किया गया सेंटर पे और कोई भी कॉलिमेशन एरर वगैरह नहीं है। और ये कह रहा है कि हम लोग को पता है कि जो टॉप ऑफ द पैक्स ए एंड बी है उसका आरएल क्या है। आरएल आपका पॉइंट ए के टॉप का दिया है और पॉइंट बी के टॉप का दिया है, तो आरएल ऑफ ए टॉप पैग टॉप है मतलब इस पॉइंट का है, ये कितना है 89.620 और आरएल ऑफ बी टॉप जो बी के पे पैग लगाया गया साफ लगाया गया उसके टॉप का है 89.222। ठीक है, फाइंड द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन इफ इन द एग्जैक्ट साफ रीडिंग इफ देयर वर नो। ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का ट्रू एलिवेशन पूछ रहा है। तो आप ये बताइए अगर साफ से इससे हम लोग को देखा जाए तो कितना एरर आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 89.620 माइनस 89.222 कर देंगे तो ट्रू एलिवेशन डिफरेंस आ जाएगा ना। नहीं ना आएगा, सो करिए कितना आ रहा है 0.398। तो यही होगा आपका आंसर, आंसर तो आपका यही होगा 0.398 आपका हो जाएगा ट्रू एलिवेशन डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन आपसे इस तरीके सॉल्व नहीं कराना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे देखिए सॉल्व कैसे कराना चाह रहा है, क्योंकि अभी तो ये न्यूमेरिकल है तो आप ऑप्शन मार देंगे, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ और भी पूछ सकता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको ये करना है कि जो इसमें एरर आया है इसको फाइंड आउट करना है। अब इससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं 2.122 और ये डिफरेंस कितना आ रहा है -1.684। यहाँ से आपका ए माइनस बी का कितना आ रहा है ए माइनस बी और यहाँ पे भी ए माइनस बी, ये आएगा 0.438। तो एरर कितने का है, तो एरर है आपका 0.438 माइनस 0.398। ठीक है, तो कितना हो रहा है 0.040 फॉर 30 मीटर, 30 मीटर के लिए। तो कितना 30 मीटर बचा ना, 100 - 70 कर देंगे तो 30 मीटर रन के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपका एरर इतना है। ठीक है, तो क्या होता है, आप देखिए ऐसे अगर आप लेवलिंग करते हैं तो आपका एंगल कैसे बनता है, ऐसे समझिए लेवलिंग कर रहे हैं ना, एक पॉइंट है यहाँ पे,
ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर आपका डिस्टेंस मान लीजिए डी है, और जो सॉफ्ट इंटरसेप्ट आपका एस आ रहा है, तो कितना थीटा बनता है ना, डी बाई एस, टेन थीटा इक्वल टू डी बाई एस। और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा इक्वल टू डी बाई एस होता है, डी बाई एस के प्रोपोर्शनल हो जाता है ना थीटा। तो वही हो गया ना, अगर अगर आपका, हम लोग क्या कहें अभी निकालें 30 मीटर के लिए आपका एरर कितना आया है, 0.040। तो फिर यहाँ से आपका आ जाएगा ना, हम लोग का पहला पॉइंट ए का पूरा निकाल देंगे। तो ए कितना है, 70 मीटर। तो 70 मीटर कितना आएगा, 0.040 डिवाइड बाई 30 इंटू 70। और 100 मीटर के लिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का है एरर। मतलब हम लोग जो साफ का रीडिंग है उसको सही कर रहे हैं, जो उसमें एरर आया 100 मीटर के लिए है 0.040 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.093, और ये आपका आ जाएगा 0.0133। तो जो पॉइंट ए का है, फोर साइड रीडिंग ऑफ ए का है, वो करेक्टेड क्या हो जाएगा, पहले क्या था 1.684 में माइनस कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा था ना। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये 0.398 है इससे एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, कि ए और बी के पॉइंट का आरएल ऑलरेडी दिया है, तो आरएल करेक्ट होगा, जो रीडिंग निकाले उसमें रॉन्ग होगा, तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे 0.093, तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 1.591 मीटर। और उसी तरीके से इसका निकालेंगे फोर साइड बी, जो करेक्टेड है, करेक्टेड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग कितना आ जाएगा, 2.122 माइनस 0.0133, ये कितना आ जाएगा, 1.989 मीटर। अब फिर इससे क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बी माइनस एलिवेशन ऑफ ए माइनस एलिवेशन ऑफ बी क्या होगा, 1.989 माइनस 1.591 होगा। ये देखिए ये ऐसे होता है, कैसे होता है, आर एल ऑफ ए प्लस फोरसाइट रीडिंग ऑफ, जो आपका फोरसाइट रीडिंग ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल ऑफ बी प्लस फोरसाइट रीडिंग ऑफ बी, जो करेक्टेड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी करते हैं, फोरसाइट रीडिंग ऑफ बी माइनस हो जाता है, तो इसीलिए बी माइनस ए में लिखा हूँ। ए माइनस बी का अगर आर एल ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो फोरसाइट रीडिंग ऑफ बी माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 0.398 मीटर। देखिए यहाँ से क्रॉस चेक हो गया, आ रहा है ना। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि एक तरीका है, अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में कि करेक्टेड फोरसाइट रीडिंग क्या होगा ए और बी का, तो ऐसे निकालते। क्वेश्चन में वही पूछना चाह रहा, अगर इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है तो वही कराएगा बस। इससे तो आपका डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, यहाँ से आर एल ऑफ बी माइनस आर एल ऑफ ए कर देंगे तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा कि एलिवेशन डिफरेंस कितना है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड फॉर रिफ्रैक्शन। मैंने कल ही बताया था, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, डी स्क्वायर बाई टू आर होता है। का मैंने कल बताया, ऐसे कैसे होता है देखो, आपका अर्थ है, हम्म, अर्थ है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पैर रखते हैं, तो ये हो रहा है ऐसे, तो होना कुछ ऐसे चाहिए था ना। अगर ये रीड आपका यहाँ पे ऐसे, जो आपका मीन सी लेवल है, डेटम जो बनेगा रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ से आ रहा लिया तो कर्वेचर के साथ देख रहे हैं, ये होना चाहिए था, लेकिन आता क्या है ये, क्यों, तो एक्स्ट्रा एक आ रहा है ना आपका एक्स्ट्रा,
ये इसलिए होता है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर। मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है उसमें हम लोग एक वैल्यू माइनस करेंगे, तब जाके हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। करेक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव करेक्शन। और रेडी, ठीक है। और डी स्क्वायर बाय 2r, यहाँ डी है डिस्टेंस, 2r, और आर है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। आपको इतना याद रखने की नहीं जरूरत है, आप रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह सब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0785 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी आप किलोमीटर में पुट करेंगे तो आपका करेक्शन मीटर में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट आता है आपका क्या, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से आपका करेक्शन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, ये क्या होता है, इसमें भी वही चीज है, आपका साफ लगाया गया और यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन आपका साफ ऐसे जाना चाहिए था, तो रिफ्रैक्शन कार्य आपका ऐसे आ जाता है। तो जो डेटम से आपका डिस्टेंस ये होना चाहिए था, होता क्या है ये, तो कम वैल्यू है, तो कम में आपको मिल रहा है ये, रिफ्लेक्शन के कारण नीचे चला जा रहा है तो आपको मिल रहा है ये, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये बड़ा वाला। तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको कम मिल रहा है, तो कम जो मिला हुआ वैल्यू उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ा वैल्यू मिलेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है। करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है आपका 1/7 इंटू करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। निकालिए, 0.0785/7 इंटू करेक्शन इंटू डी स्क्वायर, कितना आएगा, 0.0112 इंटू डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आप निकाल दीजिए, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है 0.0785 इंटू डी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है आपका, दिया है 1200 मीटर। किलोमीटर में कितना होगा, 1.2 किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर में पुट करना है डी, तो 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आपका आ जाएगा, बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करिए, और यहीं से आपका आ जाएगा करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन 0.0112 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। दोनों सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.173। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर नेगेटिव होगा, और इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा, सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.016, और ये करेक्शन क्या है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और ये होगा आपका पॉजिटिव। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि नेट करेक्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है। नेट करेक्शन क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर माइनस करेंगे करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और ये पूरे को कह देंगे हम लोग नेगेटिव। ठीक है, या फिर करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन माइनस करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, इसको पूरे को कह देंगे हम लोग पॉजिटिव। जो भी है, समझ में आया ना। तो इसका क्या बनता है करेक्शन नेट का, अगर ऊपर इससे जाए, तो करेक्शन नेट आपका हो जाएगा 0.0785 माइनस 0.0112 का डी स्क्वायर, ये क्या होगा, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, ये नेट करेक्शन बनेगा, और ये होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है, बोलिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कंबाइंड करेक्शन अभी मैंने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया कि कंबाइंड करेक्शन सी नेट करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर माइनस करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जो कि होल नेगेटिव, वो क्या आएगा, 0.675 इंटू डी स्क्वायर आया था ना, तो 0.0, डी आपका किलोमीटर पुट करेंगे तो 0.0675, कितना 3400 मीटर है, डिवाइड 1000 कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा होल स्क्वायर। करेक्शन कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, हो जाएगा 2500, अरे
कितना आएगा, तो सॉल्व करिए। 0.06067 इंटू 3.4 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 0.778 आ रहा है मीटर में। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी फिर आपका हो जाएगा क्या, करेक्ट। सही है, समझ में आया। करेक्ट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू दो पॉइंट है। अ लेवल वाज सेट अप अपॉन द लाइन पी क्यू 60 मीटर फ्रॉम पी एंड 1280 मीटर फ्रॉम क्यू। फाइंड द रीडिंग ऑब्टेन ऑन द स्टाफ केप्ट एट पी एंड क्यू। और मतलब ये रीडिंग दो कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इज एलिवेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा गया, यहाँ पे साफ से इंटरसेप्ट लिया गया। ठीक है, ये है और ये, तो ए पे आ रहा है आपका, सॉरी पी, पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू। तो पी पे आपका आ रहा है जो फोर साइड रीडिंग है, जो साफ्ट का इंटरसेप्ट रीडिंग वो 0.545, और इसका आ रहा है 3.920। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3.920 मतलब ज्यादा वैल्यू, मतलब वो डेप्थ पे होगा, तो मतलब पी हायर एल्टीट्यूड पे और क्यू लोअर एल्टीट्यूड पे है। ये भी आपको इससे समझ में आना चाहिए। और कह रहा है कि ए से डिस्टेंस, सॉरी पी से डिस्टेंस 60 मीटर है, और क्यू से वही डिस्टेंस है इसका ज्यादा है 1280। बताइए इससे आप क्या समझ सकते हैं। इससे आप ये समझिए कि जो हम लोग करेक्शन निकालते हैं, कंबाइंड करेक्शन, क्या होता है, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर होता है, डी इन किलोमीटर। तो डी जब हम लोग 60 का करेंगे तो कितना होगा, 0.06 होगा इंटू होल स्क्वायर, तो ये बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो इस हम लोग इसीलिए अगर मीटर में 60 है, 100 मीटर है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग करेक्शन कंबाइंड फॉर ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, या फिर निकाल भी सकते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू आएगा जो कि आपका 3D तक तो फर्क लाएगा ही नहीं। ठीक है, लाएगा ही नहीं, तो उससे अच्छा हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और करेक्शन कंबाइंड फॉर बी, फॉर बी है ना, फॉर क्यू के लिए हम लोग निकालेंगे 0.0673 इंटू डी कितना है, 1280 मीटर, किलोमीटर में कितना होगा, 1.28 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0.0673 इंटू 1.28 का कितना आ रहा है आपका, 0.110 आ रहा है। ठीक है ना, और करेक्शन कंबाइंड क्या नेगेटिव होता है। तो अब जो रीडिंग मिला है हम लोग को, दो रीडिंग मिला है ना, फोर साइड रीडिंग ऑफ ए वो तो उसी तरह रहेगा, कितना है आपका 0.545, और फोर साइड रीडिंग ऑफ बी, उसमें हम लोग को ये कंबाइंड करेक्शन माइनस करना पड़ेगा। क्या आ रहा है, 3.290 का पहले 920 माइनस 0.110, यहाँ से इसको पुट करके माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 3.810। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एलिवेशन डिफरेंस पूछा है। एलिवेशन डिफरेंस क्या होगा, इसका मान लेते हैं आर एल ए है, ए का, सॉरी पी का, और इसका क्या है आर एल क्यू का। तो आर एल ऑफ ए प्लस फोर साइड रीडिंग ऑफ ए करेंगे ना, ये देखिए इस पॉइंट पे आप लोग दोनों हाइट मैच करिए, इसका आरएल दिया है और इसमें ये हाइट ऐड करेंगे, इसका आरएल दिया और इसमें ये हाइट करेंगे, तो दोनों का जो ये इस लाइन का आरएल है, दोनों वहीं पहुंच जाएंगे, तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह आरएल ऑफ क्यू प्लस फोर साइड रीडिंग ऑफ क्यू। ठीक है, तो आरएल ऑफ पी आपका कितना दिया है, सॉरी, तो और आरएल ऑफ पी माइनस आरएल ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, फोर साइड रीडिंग ऑफ क्यू माइनस फोर साइड रीडिंग ऑफ ए। ठीक है, फोर साइड रीडिंग ऑफ क्यू क्या है, निकाले ना अभी नया वाला, करेक्टेड वाला, 3.810, जीरो माइनस करेंगे 5 पॉइंट, सॉरी 0.545, ये कितना आ रहा है,
3.265 मीटर पॉजिटिव में, मतलब सही भी है। तो यहाँ पे हम लोग सोचे थे कि ए हाइटेड पे है, बी सॉरी पी हाइट पे है ज्यादा एल्टीट्यूड पे, क्यू कम एल्टीट्यूड पे, यहाँ से क्रॉस चेक भी हो जा रहा है। आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू 3.265 आ रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? पता है कैसे करेंगे, कौन सा करेक्शन निकालना है? इसमें क्या है तुम बताओ। जब लेवलिंग हम लोग करते हैं तो क्या ही करेक्शन आता है? जब लेवलिंग करते हैं खुले फील्ड में, तो क्या करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आ सकता है, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन आ सकता है, कॉलिमेशन एरर आ सकता है। लेकिन कॉलिमेशन एरर का कुछ डेटा दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे? हम लोग दो ही करेक्शन लेके चलते हैं। लेवलिंग का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग दो ही करेक्शन लेके चलेंगे, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जिससे बनेगा आपका कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखा जाए। बोलो भाई। हाँ, डिस्टेंस को हमेशा किलोमीटर में लेना है। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग फॉर्मूला ऐसा मतलब बनाए हैं याद रखने के लिए। आप जो हम बताए थे कि डी स्क्वायर बाई टू आर होता है, तो वहां पे आप रेडियस पुट करिए किलोमीटर में, और दोनों साइड का जो करेक्शन है और डी, तब दोनों का यूनिट सेम होगा। तो वहां से इसको हम ऐसे इक्वेट करके हम निकाले हैं कि फाइनली 0.0673 है, उसमें डी है, डी किलोमीटर में आप पुट करिए, आपका करेक्शन अपने आप मीटर में आ जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन से जस्ट अबव at a certain station at a sea level. The distance between the station and the lighthouse is 50 किलोमीटर by the height of the lighthouse. तो मान लीजिए ये आपका है, ये यहाँ पे इंसान खड़ा है और लाइट हाउस यहाँ है। ठीक है, तो लाइट हाउस उसको दिख जा रहा है, जस्ट कह रहा है ना, जस्ट मतलब उसका टॉप का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं और लाइट हाउस का जस्ट टॉप का दिख रहा है। हाइट क्या है? हाइट ऑफ लाइट हाउस, और डी हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो जो अभी हम लोग कर्वेचर का कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, सेम कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पे भी लगता है। जो फॉर्मूला होता है आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं। यहाँ करेक्शन वरेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। जो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या था? 0.0675 था, सॉरी 0.0785, 785 तो डी स्क्वायर था ना। यहाँ सी से करेक्शन था और डी से आपका डिस्टेंस था। इसको आप बस फॉर्मूला याद रखे होंगे तो आपका जो क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इसको मान लीजिए आपका आपका हाइट, कितने हाइट का अगर है तो कितने डिस्टेंस पे विजिबल होगा। ठीक है, तो हाइट h इज इक्वल टू 0.0785 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 1/0.0785 एच। डी कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा, सॉल्व करिए, 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच, ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि आपसे अगर क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है लाइट हाउस का, पूछ रहा है कितने डिस्टेंस तक हम लोग को वो विजिबल होगा, दूर से हम लोग विजिबल होगा, या फिर आपसे क्वेश्चन में कह सकता है कि इतने डिस्टेंस से हम लोग को जस्ट विजिबल हो रहा है, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतने डिस्टेंस से आपका 50 किलोमीटर से जस्ट विजिबल है, तो हाइट ऑफ आपका लाइट हाउस क्या होगा। तो डी कितना पुट कर देंगे 50 किलोमीटर में 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच। यहाँ से एच आप मीटर में निकलेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कितना आएगा बताइए? सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन दोनों लेके चलते हैं ना, तो कंबाइन करना होगा ना। 0.0673 होगा, कंबाइंड वाला लेंगे। ठीक है, गलती से लिख दिया। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? हाइट एच निकालेंगे, आपका आएगा
168.20 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप जस्ट सीज अ लाइट हाउस। देख रहा है लाइट हाउस, ठीक है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। लाइट हाउस को जस्ट देख पा रहा है। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 42 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब ये मान लीजिए इधर लाइट हाउस है। लाइट हाउस का जो हाइट है, यहाँ है ना, यहाँ से विजिबिलिटी बनाइए। इसका जो हाइट है 42 मीटर है हाइट। एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आइज इज 6 मीटर अबव द सी लेवल। और ये भी है आपका 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पे मिला दीजिए और ये यहाँ पे, तो दो डिस्टेंस आपका निकलेगा d1 और यहाँ से डिस्टेंस d2। दूसरा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट, ठीक है। समझे ना क्या कहना है चाह रहा है कि 42 मीटर हाइट आपका लाइट हाउस है, उसको ऑब्जर्वर जो 6 मीटर ऊपर खड़ा है सी लेवल से, उसको जस्ट देख पा रहा है। तो ये आपका बनेगा, ये आपका यहाँ जाके टच होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ से दो डिस्टेंस बनता है d1 d2। फिर वही आपका डिस्टेंस क्या आ रहा था, d इक्वल टू 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h1 था, तो दो डिस्टेंस आएगा d1 इज इक्वल टू 3.85 स्क्वायर रूट ऑफ h1 और d2 हो जाएगा 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h2। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड मैन क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.85 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h1। हाइट h1 कितना है 42 मीटर में पुट करते हैं, और ये दूसरा 6 पुट करिए, कितना आ रहा है d1 प्लस d2 कितना आ रहा है बताइए भाई। फाइनल आंसर कितना आएगा 34.429 मीटर, ठीक है। सही है ना? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि द ऑब्जर्वर रे बिटवीन द टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए एंड बी जस्ट ग्रेजेस द सी। इफ द हाइट ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना मीटर, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से अर्थ का डायमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो हम बताए थे करेक्शन क्या था, डी स्क्वायर बाई टू आर था। यहाँ आर का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 इंटू डायमीटर दिया है, रेडियस क्या हो जाएगा 6440 इंटू हाइट एच बराबर डी स्क्वायर। यही आएगा फॉर्मूला। डी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6440 इंटू हाइट एच, एन आएगा। तो दो बार डिस्टेंस डी वन निकाल देंगे एक बार, और डी टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6440 इंटू एच वन कितना है हाइट 9000 900 9000 मीटर। अभी देखिए 6440 किस में, किलोमीटर में है। तो सब अगर किलोमीटर में पुट करेंगे तो आंसर भी आपका किलोमीटर में आएगा। तो क्या करना चाहते हैं अब इसमें, एक कोई हम लोग किलोमीटर में पूछा है, सब किलोमीटर में ही पुट कर देंगे। ये 9 किलोमीटर हो गया। एच को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में तब, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पुराना हम लोग जो फॉर्मूला लगाते थे 0.0673 डी स्क्वायर वाला है, उसमें डी किलोमीटर में रहता था और वो आपका आता था मीटर में, और जो डिस्टेंस ऑफ रीजन था 3.85, उसमें जो हाइट आपका था वो मीटर में था और किलोमीटर में आता था, क्योंकि उसको हम लोग ऐसे सेट किए थे कि वो 3.85 आगे दे रहा है, अगर नहीं होता तो कुछ और 3.85 की जगह देता। अब यहाँ पे आप सीधे यूनिट यूनिट मैच करके कर दीजिए, इंटू 6440, और ये कितना किलोमीटर होगा दूसरा क्या है, सॉरी 3 को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। d1 प्लस d2 कितना आएगा, कितना आएगा पहले वाला कितना आ रहा है, ये सॉल्व करिए। ये आपका आ रहा है 340.48 मीटर। दूसरा कितना आ रहा है 196.58। दोनों ऐड कर दीजिए 340.48
प्लस 196.58 कितना आएगा? 537.06 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। बोलो भाई सही है? समझ में आया? नेक्स्ट देखा जाए। क्या कह रहा था? वेट ऑफ एन एंगल अल्फा इज 3, देन द वेट ऑफ एन एंगल टू अल्फा। देखिए सिंपल एक क्वेश्चन है, ये आपका सर्वेइंग में होता है, इसको आप ऐसे याद रखिए कि जो वेट किसी भी एंगल का अल्फा का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेरिएंस के। ठीक है, जो भी एंगल अल्फा है उसका वेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेरिएंस के। बात खत्म। ठीक है, तो वेट ऑफ एन एंगल टू अल्फा आपसे पूछ रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका ऑफ टू अल्फा। ठीक है ना? और आपको पता है ना, वेरिएंस का जो वो होता है, प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी एक आपका डिजिट है या फिर किसी चीज में भी आप वेरिएंस अगर आपको निकालना है, अगर उस चीज में आप एन से मल्टीप्लाई किए तो वेरिएंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएंस ऑफ टू अल्फा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू अल्फा इक्वल टू टाइम्स ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा। तो वही वेरिएंस क्या आ जाएगा? फोर स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ 6 ऑफ अल्फा स्क्वायर। वेरिएंस तो इसको कहते हैं ना। सिग्मा आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस होता है ना। तो हमेशा जितने टाइम्स आपका एंगल किया जाएगा उतने टाइम्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लेकिन उतने के स्क्वायर टाइम्स आपका वेरिएंस होगा। मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स आपका वेरिएंस होगा। ये ठीक है? समझ में आया ना? अब यहाँ पे निकालते हैं वेट ऑफ एंगल टू अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ एंगल टू अल्फा इज इक्वल टू वेट ऑफ एंगल अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ एंगल अल्फा। तो वेट ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू वेट ऑफ अल्फा सिग्मा ऑफ अल्फा डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ टू अल्फा, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? वेट ऑफ अल्फा 3 दिया है क्वेश्चन में, सिग्मा स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ टू अल्फा का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अल्फा। ठीक ना आएगा? तो ये कट गया, क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ये आएगा वेट ऑफ टू अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। बोलिए भाई, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वेट ऑफ एन एंगल अल्फा इज 3, देन द वेट ऑफ एंगल अल्फा बाय 2। अब भाई क्या कह दे रहा है? अल्फा बाय 2 सेम बनाइए। अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फा। ये ना होगा? तो निकालिए वेट ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू क्या है? वेट ऑफ अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। यही ना है? ये क्या? सिग्मा ऑफ अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर बराबर वेट ऑफ अल्फा वेरिएंस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। निकाल दीजिए वेट ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ अल्फा बाय 2 का होल। तो वेरिएंस ऑफ अल्फा बाय 2 क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा, वेट ऑफ अल्फा 3 दिया है, वेरिएंस ऑफ अल्फा, और वेरिएंस ऑफ अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ अल्फा। वेरिएंस ऑफ अल्फा करिएगा इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर। हो जाएगा वेट ऑफ अल्फा बाय 3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? ये सब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है ये सब भी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड द इक्वेशन ऑफ वेट के। ठीक है, मतलब इसका वेट के कह रहा है इज एडेड टू द कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी उसमें ऐड किया गया, तो आपको पता है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लोग ऐड करते हैं वेरिएंस चेंज नहीं होता है। और वेट
किसी का भी जो वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेरिएंस के। और वेरिएंस ही आपका जब कांस्टेंट ऐड करने से चेंज नहीं हो रहा है, तो वेट भी चेंज नहीं होगा। वेट आपका सेम होगा, जो पहले वेट के था अभी भी वेट के होगा। ये प्रॉपर्टी है वेरिएंस, आपको पता होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू है, आपको उसका वेरिएंस निकालने को कहा जाए, तो 1 में कांस्टेंट ऐड करके, 2 में सेम कांस्टेंट, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सब में कांस्टेंट सेम ऐड किए हैं, तो उसका जो वेरिएंस निकालेंगे जो पहले आया था वही बाद में मिलेगा। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि कांस्टेंट ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरर ऑफ द रीडिंग ऑफ अ लेवल स्टाफ if the observed reading is 3.845 meter at the point cited, the staff being 15 centimeter off the vertical। ठीक है, अब ऐसे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। है बहुत इजी। आपको यहाँ साफ रखा गया, यहाँ से आप रीडिंग ले लिए। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो साफ था वो आपका सीधा नहीं था, थोड़ा ऐसे था, नहीं तो ऐसे था। दोनों केस बन सकता है। ठीक है। या तो ऐसे था या फिर ऐसे था। इसको जूम करके देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए साफ्ट अगर ऐसे था, तो यहाँ पे जाके टकराएगा तो ये रीडिंग हम लोग को मिलेगा। ये रीडिंग जो है, ये हम लोग को रीडिंग जो है वो मिल रहा है। रीडिंग क्या है जो ऑब्जर्व हुआ? 3.845, वो ये रीडिंग है। और कितना कह रहा है ऑफ था? वर्टिकल से ऑफ था 0.15 मीटर। तो ये हम लोग का होना चाहिए एक्चुअल रीडिंग। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि साफ्ट आपका टेढ़ा था, तो साफ्ट टेढ़ा होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा। और जो हम लोग देखते हैं वो क्या, उस पर जो लिखा रहता है, तो ये रीडिंग हम लोग को मिला। इस पे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये रीडिंग है ना, कि साफ्ट जो टेढ़ा खड़ा है, हाइपोटेनस का रीडिंग है वो है ना। और कह रहा है 0.15 मीटर ऑफ है, तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3.845 का होल स्क्वायर माइनस 0.15 का होल स्क्वायर होगा। पाइथागोरस लगाएंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए इधर रहता, दूसरा केस, इधर ऑफ रहता, तो आपका जाके टकरा रहा है, लेकिन वैल्यू तो आपको जो दिया है 3.845 तो वही होगा ना। और ये कितना है? 0.15 है मीटर में। सेम राइट एंगल ट्रायंगल, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। ये कितना आएगा? आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 14.7615। कितना आ रहा है? तो लेंगे आपका आ जाएगा 3.842। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। बोलो भाई, सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 2 मिलीमीटर एंड इफ एंगुलर वैल्यू, एंगुलर कहाँ गया, हाँ, एंड इफ एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिनट। अब देखिए, पहले आप बबल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बबल का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो आपका आर्क से बनता है। ये आपका इसमें क्या क्या होता है ये चीज समझिए। ये होता है आपका थीटा, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, ठीक है। और इसमें आर्क लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एन नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, और जो एल है वो लेंथ ऑफ वन डिवीजन है। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लेंथ ऑफ वन डिवीजन। ये हो गया। अब यहाँ से थीटा क्या होता है? थीटा होता है, निकालना है आर्क लेंथ आपका कैसे निकलेगा अगर थीटा और आर के फॉर्म में निकालना है? तो आर्क लेंथ आपका क्या होगा? थीटा में पुट करना है, याद रखिए, रहिएगा सबसे बड़ा पॉइंट है कि थीटा रेडियन में पुट करना है। और आर्क लेंथ है आपका एन एल, एन और एल, और तो हो जाएगा थीटा आर। तो थीटा कितना हो जाएगा?
एन एल डिवाइड बाय आर। यहाँ से एक ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा होता है आपका, क्या कहते हैं हम लोग, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अल्फा। मतलब कि ये थीटा आपका पूरे एन नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए डिवाइडेड है, तो एक डिवीजन में आपका कितना होगा? ठीक है। ठीक है। जो ये थीटा है पूरे एन डिविजन्स के लिए डिवाइड है, तो एक डिवीजन में कितना होगा? डिवाइड बाय एन, एक डिवीजन का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन एल डिवाइड बाय आर। एल बाय आर होगा। ठीक है। एल बाय आर होगा। और जब हम लोग, जो हम लोग शाफ्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट है लाइक, इससे हम लोग जब इंटरसेप्ट लेते हैं, अगर इससे एरर आ जाता है, यही ना है एरर, यही ना है। देखिए S1 आ रहा है, यहाँ S2 आ रहा है, तो S1 माइनस S2 होता है, ये होता है आपका एरर, इंटरसेप्ट का एरर है। इसके टर्म में भी लिखते हैं हम लोग इसको एस के फॉर्म में। तो अल्फा होता है आपका एस डिवाइड बाई डी। आ गया आपका थीटा, समझ में आया? ये तो थीटा, ये पे आपका हो गया अल्फा। ठीक है ना भाई, समझ में आया कि नहीं? ये थीटा है, ये आर है, एन नंबर ऑफ डिविजन है, एल है लेंथ ऑफ वन डिवीजन, तो आर्क लेंथ हो जाएगा एन इंटू एल। और यहाँ पे आर्क लेंथ कितना होगा? आर थीटा, तो वहां से थीटा होगा एन एल डिवाइड बाई आर। सेंसिटिविटी अल्फा, उसको डिफाइन करते हैं कि अगर थीटा पूरे एन डिवीजन के लिए है, तो एक डिवीजन के लिए कितना एंगल होगा, तो वो होता है अल्फा। सेंसिटिविटी होता है थीटा डिवाइड बाय एन, वो होगा एल बाय आर हो जाएगा। और दूसरे फॉर्म में, कि जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो कितना आपका डेविएट हुआ, तो साफ्ट S1 और S2, तो S2 माइनस S1 कर देंगे, या S1 माइनस S2 कर देंगे तो एरर आएगा। और डी आपका डिस्टेंस है, तो टेन थीटा लगाते हैं ना, तो वही एंगल आता है ना एक एक डिवीजन के लिए, तो एस डिवाइड बाय डी इंटू डिवाइड बाय, ठीक है, एस डिवाइड बाय डी एन। ठीक है ना? तो ये तो थीटा होगा पूरे के लिए ना, यहाँ से आपका निकालेंगे तो टेन थीटा आएगा ना, एस डिवाइड बाय डी। बहुत स्मॉल है थीटा, थीटा वेरी स्मॉल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? एस डिवाइड बाई डी। अब यही थीटा को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो एच डिवाइड बाई डी एन, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। थीटा को इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो थीटा को पुट करेंगे तो एच डिवाइड बाई डी एन, तो दो तरह का फॉर्मूला बनता है। क्यों भाई, समझ में आया? और आपसे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है ये तो समझ लेते हैं। ये तो पूरा जो बबल का कॉन्सेप्ट बनता है, उसका सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट बनता है, क्या क्या टर्म उसमें पूछ सकता है, ये हम लोग अब समझ गए हैं। ठीक है। अभी तो यही नहीं समझ में आया हम लोग को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल if the tube length of one deviation, L दिया है 2 मिलीमीटर, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डेविएशन मतलब अल्फा दिया है 1 मिनट। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। और सेकेंड को हम लोग को चेंज करना है अगर रेडियन में, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 60 डिवाइड बाय, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 206265, ये आपका आ जाएगा रेडियन में। तो यहाँ से आपका अल्फा रेडियन में आ गया। ठीक है। क्यों भाई? ठीक है। अल्फा क्या एल बाय आर है, 60 डिवाइड बाय 206 265 है, 265। एल आपका मीटर में पुट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय आर। आर कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 1000 इंटू 206265 डिवाइड बाय 60। आर कितना आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? सॉल्व करिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ जाएगा 6.87 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। तो भाई समझ में आ गया ना? तो यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था सेंसिटिविटी के ऊपर, और भी बहुत क्वेश्चन है, इसको और भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कह रहा है कि इफ द बबल
बबल ट्यूब ऑफ अ लेवल हैज अ सेंसिटिविटी, मतलब अल्फा का आपका वैल्यू दिया है 35 मिनट, कितना 35 × 60, नहीं 35 सेकेंड है, सेकेंड है, डबल है ना। तो इसको आप 35 को 206,265 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका रेडियन में। ये हो गया। पर 2 mm डिवीजन में कहा है, तो मतलब लेंथ एल आपका है 2 mm। फाइंड द एरर इन द स्टाफ रीडिंग ऑन द वर्टिकल स्टाफ, मतलब आपसे एस पूछ रहा है, ठीक है, एट द डिस्टेंस 100 मीटर, और आपसे डी दिया है 100, बेंडिंग 3/2 डिवीजन आउट ऑफ सेंटर, इसका यूज नहीं है कुछ। तो अल्फा क्या हो जाता है, एस डिवाइड बाय डी एन होता है, एन होता है भाई। तो एस क्या हो जाएगा, अल्फा डी एन, अल्फा दिया है आपसे 55 डिवाइड बाय 206,265, डी दिया है आपसे 100, और 3/2 डिवीजन आउट ऑफ सेंटर है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, 1.5। यहाँ से सॉल्व करिए क्या आएगा, तो सॉल्व करिए आपका आ जाएगा 0.025 मीटर, ठीक है। आउट ऑफ सेंटर कितना है, 3/2 डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे बता रहा है 1.5। समझ में आया, बोलो भाई हाँ ना। यस नो आप लोग लिख दिया करिए, ठीक है, थोड़ा ऐसे रहता है कि पता चलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल, आपसे आर पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच 2 मिलीमीटर डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज रीडिंग दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, एंड एंड स्टाफ 80 मीटर अवे। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है पहले और दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से एरर एस निकालेंगे, एरर एस निकालेंगे क्या आएगा, 1.680 माइनस 1.602, 0.078 आएगा एरर एस। और क्या कह रहा है कि आईपीस एंड इन द बबल ऑब्जेक्ट ग्लास एंड ऑफ द बबल, ये 20 है, ये 10 डिवीजन है, मतलब डिफरेंस कितना है, 10 डिवीजन का, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 5 डिवीजन आएगा पहले केस में, और दूसरे केस में आएगा 10, 20, कितना डिफरेंस है, 10 का डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 5 डिवीजन, तो टोटल डिवीजन आपका आ जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू, क्योंकि एवरेज ले रहा है ना इन दोनों का, तो हो जाएगा 10 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन एन, एन का वैल्यू भी आपका आ गया 10 क्वेश्चन में, ठीक है, और एल का वैल्यू आपको दिया है 2 मिलीमीटर, डी दिया है वह 80 मीटर। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अल्फा क्या होता है, एस अपॉन एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आर हो जाएगा एन डी एल अपॉन एस, नंबर ऑफ डिवीजन 10, डिस्टेंस 80 मीटर अवे, 80, लेंथ ऑफ वन डिवीजन 2 × 10⁻³ मीटर, डिवाइड बाय एस, एस आपका निकाले हम लोग कितना है, 0.078, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, आर आ गया, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 20.5 मीटर, ये आपका आ गया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सही है।
तो आंसर ये कौन सा होगा? लेकिन यहाँ सेकंड में पूछा है, मतलब आपसे सेंसिटिविटी पूछा है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ सेंसिटिविटी पूछा है मेरे ख्याल से। सेंसिटिविटी पूछना चाहिए। अल्फा निकालेंगे क्या आएगा? ये बताइए। ऐसा पॉइंट डी एन होगा? एस वाई 0.07, या फिर एल अपॉन आर सीधे कर देंगे। एल अपॉन आर, एल अपॉन आर निकाल ही चुके हैं। 2 × 10⁻³ अपॉन आर 20.5 निकालेंगे, रेडियंस में आएगा। रेडियंस को फिर आपको मल्टीप्लाई करेंगे 20265, क्योंकि 206 और 265 से, तो आपका ये सेकंड्स में आ जाएगा। पढ़े थे ना हम लोग स्टार्टिंग में, क्या कर रहे थे, जो भी आपको सेकंड्स में दिया था उसको डिवाइड कर देते थे 206 265 से, तो आपका रेडियन में आया था। अब रेडियन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 206 265 सेकंड में, आप क्योंकि आपसे आंसर पूछा है सेकंड्स में। ये कितना आ जाएगा? 20.1 सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। देखो उसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन सिटिंग ऑफ द प्लेन टेबल एट अ पॉइंट स्टेशन पी, द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लान वॉज नॉट एक्यूरेटली centered above P, प्लान में। ठीक है, कह रहा है if the displacement of the P was 30 सेंटीमीटर in the direction of right angle to the ray, how much on the plan, मतलब ये ग्राउंड पे कह रहा है, ग्राउंड पे इतना एरर है तो प्लान पे कितना होगा। ठीक है, और आपसे वो दिया हुआ है स्केल, स्केल दिया हुआ, तो वहां से आर एफ निकाल देंगे। 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 1/10,000। और आर एफ मैंने बताया है मैप डिवाइड बाय ग्राउंड होता है। आपसे कह रहा है कि ग्राउंड पे 30 है तो मैप पे कितना होगा, निकल जाएगा, सिंपल है। तो मैप पे आपका होगा ग्राउंड इंटू आर एफ। ग्राउंड पे कितना है? 30 सेंटीमीटर। आर एफ कितना जाएगा? 1/10,000। तो कितना आ जाएगा बताइए? मिलीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा बताइए? 0.03 आ जाएगा मिलीमीटर में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बोलिए भाई। सही है, मैप डिवाइड बाय ग्राउंड करके ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस लाइन इज मेजर्ड विथ अ स्टील टेप। स्टील टेप से आपका बेस लाइन मेजर किया गया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बेस लाइन है, उसको हम लोग स्टील टेप से मेजर किया गया है, जिसका लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि द कैलकुलेटेड, सॉरी, एक बेस लाइन है जिसको हम लोग स्टील टेप से मेजर किया है। स्टील टेप का लेंथ नहीं दिया, लेकिन द बेस लाइन एट मीन सी लेवल, मीन सी लेवल पे व्हेन द पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन, पुल जो है पी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड पुल है 15 kg का, लेकिन यहाँ पे पुल पाया गया जब वहां पे जो आपका स्टील टेप है, उसको जब हम लोग स्टैंडर्डाइज किया गया है तो 15 kg पुल पे किया गया, लेकिन वहां पे पुल है आपका 23 kg। ठीक है, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए दिया हुआ है 0.0645, और ई दिया हुआ है 2.11 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से, इससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन पढ़े हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है पुल का करेक्शन चाहिए, तो पुल का करेक्शन निकाल देते हैं। पुल का करेक्शन होता है पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइड बाई ए। पीएम मतलब उस समय कितना पुल है? 23। पी नॉट स्टार्टिंग में कितना था? 15। एरिया कितना है? 0.0645।
सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई भी आपका देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कट जाएगा, तो कोई यूनिट चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। 2.11 × 10⁶ तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा फुल का करेक्शन, बताइए भाई। ये आपका आ जाएगा 0.0588 करेक्शन ड्यू टू फुल, ऐसे लिख देते हैं फुल। और ये क्या पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टैंडर्ड से ज्यादा है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है, उसमें हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि टेम्परेचर दो, मतलब वही स्टैंडर्डाइज उसको किया गया 15 डिग्री टेम्परेचर पे, अभी 35 डिग्री है, तो फैल जाएगा टेप, बोलिए फैल जाएगा ना। रिस्पेक्टिवली लाइन है 2 मीटर, द रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है, और एलिवेशन ऑफ द बेस लाइन ऑफ द मेन सी लेवल इज, मतलब मेन सी लेवल से हम लोग डेटम है, उससे हम लोग 100 मीटर, 1000 मीटर ऊपर नापा गया है, तो मेन सी लेवल का रिस्पेक्ट में पूछा। तो पहले देखिए करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर निकाल लेते हैं। हो जाएगा अल्फा Tm - T0 × L। अल्फा का वैल्यू आपसे दिया है यहाँ पे, तो 12 × 10⁻⁶ इंटू टेम्परेचर Tm। अभी कितना हो गया टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए टेम्परेचर को केल्विन में चेंज नहीं करें ना तो करते। और लेंथ एल कितना है आपका 1000, यहाँ पे भी लेंथ लेंगे ना 1000। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कितना आ जाएगा, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर आपका आपका आ जाएगा 0.240 मीटर। ये भी पॉजिटिव में होगा, ये भी आपका पॉजिटिव में होगा। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर भी आपका दो दो करेक्शन निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका रेडियस दिया है और करेक्शन ड्यू टू स्लोप पूछ रहा है आपसे, वहां पे हम लोग जो मेजर किया गया वहां पे स्लोप है 2 मीटर लाइन के रिस्पेक्टिवली में। ठीक है, तो मतलब आपका ये है, और ये 2 मीटर है। ये कितना था हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना 1000, ये आपका ओरिजिनल लेंथ होगा। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, सॉरी स्लोप, क्या हो जाएगा, ये d² / 2l होगा। ये जहाँ पे d है यहाँ पे ये l है, और ये इनिशियल, तो d कितना है 2 का स्क्वायर / 2 इंटू l कितना है 1000, ये कितना आएगा 0.002 मीटर आएगा। तो ये भी आपका हो गया करेक्शन ड्यू टू स्लोप, और करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब फाइनल वैल्यू में इसको माइनस करना होता है। क्यों भाई। और चौथा आपका मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में बोला है। एक सेकंड, आपसे मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में बोला है। कह रहा है कि हम लोग जो नापा गया है वो मीन सी लेवल के 100 मीटर ऊपर नापा गया है। देखिए लिखा है एलिवेशन ऑफ द बेस लाइन इस मीन सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है। तो हम लोग को जो बेस लाइन पे नापा गया है, मतलब जहां पे हम लोग ये डिस्टेंस नापे हैं, वो मीन सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है, तो मीन सी लेवल का भी एक करेक्शन आएगा ना। तो वो करेक्शन कैसे होता है, हमसे पूछा है कि आपसे फाइनल लेंथ पूछा है जब मीन सी लेवल पे ही अगर हम लोग नापेंगे तो करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, तो क्या हो जाएगा एल इंटू H/R होता है फॉर्मूला। आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एल होता है लेंथ जो नापा गया, और एच होता है हाइट ऑफ बेस लाइन अब मीन सी लेवल। तो एल कितना नापा गया, और ये भी नेगेटिव में होता है, याद रखिए, -1000 इंटू हाइट कितना 1000 डिवाइड बाई रेडियस कितना है 6400, किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। ये आपका आ जाएगा 0.1563 मीटर में। तो टोटल करेक्शन कितना हुआ, टोटल करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस करेक्शन ड्यू टू आपका पुल
प्लस करेक्शन ड्यू टू स्लोप और प्लस करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल नेगेटिव में। अब करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर आपका पॉजिटिव में कितना आया है, ऊपर से देखते हैं वाली 0.240, तो 0.240 लिख देंगे, 0.240 प्लस करेक्शन ड्यू टू पुल कितना आया पॉजिटिव में 0.0568, 0.0568 प्लस करेक्शन ड्यू टू स्लोप कितना आया है बताइए, करेक्शन ड्यू टू स्लोप नेगेटिव में 0.002, नेगेटिव में तो ये माइनस होगा 0.002 और करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल आएगा 0 पॉइंट माइनस में 1560, तो करेक्शन टोटल आपका हो जाएगा, तो करिए सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे आपका आएगा नेट करेक्शन 0.1405, ठीक है, मीटर में, तो पॉजिटिव होगी। तो आपका करेक्टेड लेंथ क्या होगा, करेक्टेड लेंथ आपका जो आएगा कितना, 1000 नापा गया था ना, तो 1000 में इतना ऐड कर देंगे 0.1405, कितना आ रहा है 1000.1405 मीटर, ये आपका आ गया क्या करेक्टेड लेंथ। क्यों भाई सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज्ड ट्रैवर्स साइड, मतलब क्या एक पॉलीगॉन ऐसे बना लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है ये पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, n-2 × 180 डिग्री होता है। चलिए ट्रायंगल का देखिए कितना होता है सम, 180 डिग्री होता है, पुट करिए n-2, कितना साइड है, 3 साइड है, तो 3 साइड -2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, प्रूफ हो गया। स्क्वायर का देख लेते हैं कितना होता है, 360 होता है। बोलिए भाई 9, अगर स्क्वायर यार 90 डिग्री का है तो फिर 60 होगा ना, निकालिए कितना साइड है, यहाँ पे n बराबर 3 है, यहाँ पे कितना n बराबर 4, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन आर 80 मीटर एंड -60 मीटर। अब बताइए लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है, वैसे समझिए, हम लोग जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकाले थे, यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ये आपका थीटा होता था क्या, फुल सर्कल बियरिंग, इसका आपका दो हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं ना, एक नॉर्थ और एक ईस्ट पे, तो क्या आएगा, नॉर्थ की तरफ आपका आएगा, ये लेंथ एल है, एल कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका एल साइन थीटा। एल कॉस थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए लैटिट्यूड, एल साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, डिपार्चर, ठीक है, ये होता है। तो कभी भी अगर आपसे थीटा होल सर्कल बियरिंग का फॉर्मूला पूछे तो क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ये है, अपॉन बेस, तो डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड बन रहा है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड होता है, ठीक है। सीधे पुट करके आपका आंसर आएगा, डिपार्चर कितना कह रहा है -60, तो -60 पुट करेंगे हम लोग, नेगेटिव, इसका अभी हम दिखा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो -60 का, और एल और लैटिट्यूड 80 मीटर में आया, ये हो गया, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -3/4 है, थीटा कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है डिग्री, थीटा माइनस में आएगा, माइनस आएगा 36 डिग्री, 36.86 डिग्री, सॉल्व करेंगे इसको। तो कभी भी थीटा डिग्री आता है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, +360 डिग्री कर देते हैं, कभी भी थीटा नेगेटिव आता है तो उसमें +360 कर दिया जाता है। थीटा आ गया आपका कितना, 323 डिग्री 7.8 मिनट, ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट मार दीजिए करेक्ट, ये आपका हो गया थ्योरेटिकल तरीके से समझना। अब
इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझिए कि लैटिट्यूड डिपार्चर जो 60 माइनस है, तो मतलब क्या है, ये इधर है 60, और ये आपका लैटिट्यूड प्लस 80 है, तो मतलब ये इधर है 60 और ये 80, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। गोल सर्कल बीयरिंग फिर मतलब ये होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एंगल निकाल लेते ना यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड किए थे, और साइन के साथ इसलिए किए थे क्योंकि हम लोग को भी पता नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन के साथ करेंगे तो क्वाड्रेंट में हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ प्लस से 60 कर देंगे तो हम लोग का क्वाड्रेंट सीधे आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको समझ के करना पड़ेगा कि tan थीटा, अगर बस मॉड करेंगे उसका, तो हमको समझना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्कल बीयरिंग निकालने को, उसको 360 डिग्री से माइनस करेंगे। ठीक है, बोलिए, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज ऑफ ऑफसेट वर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ कर्व बाउंड्री एट एन इंटरवल्स ऑफ 15 मीटर इन एन ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें ऑफसेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, इतने इंटरवल पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जीरो है, कितना 2.65, 3.80, ऐसे कर करके लास्ट लिया गया है 5.85। ठीक है, एन कितना है यहाँ पे, मतलब एन क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स। एन मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, बताइए भाई। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एन यहाँ 7 है, 7 नंबर ऑफ इंटरवल्स होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, फॉर्मूला आपका एरिया का बनता है एन इंटू स्मॉल डी इंटू सिग्मा ऑफ ऑफसेट डिवाइड बाई n+1। एन इंटू स्मॉल डी क्या है, एन है 7, इंटू स्मॉल डी है लेंथ ऑफ वन इंटरवल, एक इंटरवल का लेंथ कितना 15, और सिग्मा ऑफ ऑफसेट क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सिग्मा ऑफ ऑफसेट है 0 + 2.65 प्लस 3.80 प्लस 3.75 प्लस 4.65 प्लस 3.60 प्लस 4.95 और प्लस 5.85। सॉल्व करिए, देखिए कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। ये आपका आ जाएगा 29.25। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 29.25, n+1, 7+1 8 हो गया, तो कितना आ गया आपका 105 इंटू 29.25, 10+1 यहाँ पे 8। तो सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे हम लोग का आ जाएगा 383.91 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड का ये फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछता ट्रेपेजॉइडल मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड का क्या फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और फिर प्लस ऐड करते हैं बाकी सब टर्म। ठीक है, समझ आया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट डिवाइड बाय 2, प्लस बाकी सब बचा हुआ ऑफसेट इनटू लेंथ ऑफ वन इंटरवल। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ हेज। चेनेज कह रहा है 0 15 30 45 60। देखिए यहां से लेकर के 0 15 30 45 60 तक 15 मीटर के इंटरवल है चेनेज मीटर में। तो यहाँ पे इंटरवल 15 मीटर का, लेकिन यहीं से देख रहे हैं 60 70 80। तो ये अगर ये फर्स्ट ऑफसेट कहेंगे, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 10, 10 ऑफसेट है। तो फर्स्ट से यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफसेट के लिए हम लोग अलग एरिया निकालना पड़ेगा डेल्टा 1, और उस केस में जो
आपका जो आपका इंटरवल लेंथ होगा वो होगा 15 मीटर। उसी तरह फिफ्थ ऑफसेट से आपका कहाँ तक है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सेवेंथ तक ऑफसेट तक हम लोग को अलग एरिया डेल्टा टू निकालना पड़ेगा, जिसके लिए इंटरवल है 10 मीटर। और सेवन से 10 तक का ऑफसेट के लिए अलग एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल अलग है 20। तो हम लोग तीन पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिए, 3 बार एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, और एक बार एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है क्या। बताइए डेल्टा वन क्या होगा। डेल्टा पहले हम लोग जितने रीडिंग से उसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये कितना है, 7.60, 8.5, 10.7, 12.8, 10.6, 9.5, 8.3, 7.9, 6.4, 4.4, ठीक है। फर्स्ट है, मेन मार्किंग देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डेल्टा वन का कहां से कहां तक का है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, 7.60 प्लस 10.6 डिवाइड बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। बाकी बचा हुआ सेकंड थर्ड फोर्थ ऐड कर देंगे, 8.5 प्लस 10.7 प्लस 12.8 और इंटू एल। एल कितना है इस केस में, 15। यहां से निकालिए तो सॉल्व करिए, कितना आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग का आ जाएगा 616.5, 616.5 पर मीटर। उसी तरह डेल्टा टू निकालना है। टू कहां से कहां है, फिफ्थ से सेवन तक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कौन सा है, फिफ्थ प्लस सेवन, कितना, 10.6 प्लस 8.3 डिवाइड बाई टू, प्लस एक बचा बीच का 9.5, और इंटू करना है, कितना इंटरवल लेंथ है, 10, ये आ जाएगा। और उसी तरह डेल्टा थ्री निकालिए, कितना है, डेल्टा थ्री कहां से कहां तक, 7 से 10 तक है। तो 8.3 फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है, 4.4 डिवाइड बाई टू, प्लस बाकी बचा हुआ क्या क्या है, 7.9 प्लस 6.4, और इंटरवल लेंथ कितना है, एक का इंटरवल लेंथ का, यहाँ पे एक इंटरवल लेंथ होता है, कितना, 20। उसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, आपका आ जाएगा 189.5, ये आपका हो जाएगा 413 के आसपास, ठीक है। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, तीनों एरिया ऐड कर दीजिए, डेल्टा आ जाएगा कितना है, 616.5 प्लस 189.5 प्लस 413, कितना आएगा, 219 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है ना, समझ में आया ना आप लोग को।